ये बात आगे चलनी चाहिए थी, दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी की, मामले को, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ही आप रुक गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारी तीसरी नशिस्त हुई थी उसमें हमने लिख के मुतालबात दे दिए जो हुकूमत का तकाजा था। उसके फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक बौछार शुरू हो गई, मजाक उड़ाया गया हमारे मुतालबात का। क्या ज़रूरत थी इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? वज़ीर कानून ने की, इरफान सिद्दीकी साहब ने की, राना साहब ने की, तो कोई वजह नहीं थी। और यहीं बात नहीं रुकी। उसके बाद हामिद रज़ा जो हमारी मुज़ाकराती टीम के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके घर मदरसे पे धावा बोल दिया गया। 40 गाड़ियाँ वहाँ गई पुलिस की, 4 DSP साहिबान, दर्जनों अहलकार। क्या वजह थी ये सब कुछ करने की? देखिए, नज़र हमें ये आया कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम शायद कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारी कोई ज़रूरत है इनके साथ बैठना, कमेटी खेलना, बिस्किट खाना, चाय पीना, ये हमारी तज़ीक करें, हम पे हमले करें और हम फिर बैठ जाएंगे। हमने बड़ी एक बुनियादी बात की थी कि आप सिर्फ ऐलान कर दीजिए कि आप हक की तलाश में, सच की तलाश में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 मई के हवाले से हम पे इल्ज़ाम है, 26 नवंबर के हवाले से हम ये जानते हैं कि गोली चली, शहादतें हुई, तो एक गैर जानिबदार कमीशन बनाए और वो बैठ जाए और वो इन चीज़ों को देखे, जो गवाही शहादत है उसको सुने। आप अगर उसूली तौर पे भी इसका ऐलान नहीं करना चाहते, और ना सिर्फ ये ऐलान नहीं करना चाहते, खामोशी नहीं इन्होंने साथ दी, इन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई, मजाक की, इस्तेज़ा की, हम पे हमलों की, पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी बहुत सारे। राजा साहब, आज आप बैठते वो ना इनकार करते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन आपने तो बैठना भी पसंद नहीं किया। तो नहीं देखिए, आज बैठते ना इनकार, ना ऐलान होता तो फिर आप कहते नहीं, कोई फायदा नहीं था। देखिए, नहीं, कोई फायदा नहीं था। जब इन्होंने तज़ीक इतनी कर दी, फिर उसके बाद और कुछ नहीं हुआ इनसे, तो इन्होंने जाके हमला कर दिया हामिद रज़ा के घर पे। क्या मौका था, क्या वजह थी, क्यों किया ये? और जब इनसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो नज़र यही आया कि ये एक पैगाम हमें देना चाहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास वापस ना आना, हम तुम्हें सिर्फ तज़हीक ही दे सकते हैं। हम किस लिए आज बैठ के क्या उनसे गिले शिकवे करते कि आपने हम पे हमले किए, हमारे लड़कों को मारा पीटा, आपने हम पे जुमले कसे? क्या मकसद था इस तमाम अमल का तीसरी नशस्त के बाद? तो सवाल ये है करने वाला। नज़र यही आता है कि ये हमेशा से बेबस थे और ये बस अपनी बेबसी को एक लिबादा उड़ाना चाहते थे मुज़ाकरात का। हमने कोशिश की, हमें कहा जाता था कि आप क्यों नहीं बैठते मेज़ पर, क्यों नहीं सियासी अमल का हिस्सा बनते? हम हैं। हम अब पूरे पाकिस्तान की हर सियासी जमात से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, उनसे आज बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई कुछ हफ्तों के तातुल के बाद। हम शाहिद खाकान साहब से मिले हैं।